पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार का दावा, भारत में तेल और गैस की कोई कमी नहीं। संसद में बड़ा बयान, ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह मजबूत, जनता को घबराने की जरूरत नहीं। सीएनजी पीएनजी सप्लाई 100% जारी, उद्योगों को भी पर्याप्त गैस मिलेगी। भारत अब 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा, संकट का असर कम। तेल रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही, सप्लाई सुरक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्पण लाइव और मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रस्तुत है खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ा भरोसा दिलाया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अगर पश्चिम एशिया का संघर्ष लंबा भी चलता है तब भी भारत में तेल, गैस और एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। तो आखिर क्या है सरकार की पूरी रणनीति? भारत ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। देश में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि भारत के पास तेल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और देश को किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा की स्थिति की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इस समिति में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह समिति किसी भी संभावित संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने और आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है। लोकसभा में दिए गए अपने बयान में मंत्री ने कहा कि भारत के पास गैस उत्पादन और आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा भी चलता है तब भी भारत में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। सरकार का दावा है कि देश में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई 100% जारी रहेगी। वहीं उद्योगों को लगभग 80% तक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली गैस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा और उद्योगों की जरूरतों को भी बड़े पैमाने पर पूरा किया जाएगा। सरकार के अनुसार उद्योगों को गैस आपूर्ति में प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया जाएगा। उद्योगों को गैस की लगभग 70% तक की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे उत्पादन गतिविधियां प्रभावित नहीं होगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि उर्वरक उद्योगों को गैस आपूर्ति जारी रखी जाएगी ताकि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई कमी न हो। यह कदम कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि भारत अब केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। पहले भारत के कच्चे तेल का लगभग 45% हिस्सा पश्चिम एशिया के मार्ग से आता था, लेकिन वर्तमान में भारत ने अपनी आयात रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और अब 55% से ज्यादा तेल अन्य देशों से आयात किया जा रहा है। यह रणनीति भारत को वैश्विक संकट की स्थिति में भी सुरक्षित बनाए रखने में मदद कर रही है। सरकार के अनुसार भारत अब लगभग 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है। इन देशों में कई बड़े ऊर्जा उत्पादक देश शामिल हैं। इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सुनिश्चित हो गई है। सरकार ने कहा है कि इस रणनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर भारत पर कम पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि देश की तेल रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। कभी कभी तो रिफाइनरियां 100% से भी ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं ताकि देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई किसी भी तरह की कमी न हो। इससे साफ है कि सरकार ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पूरी तरह सतर्क है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश भी की। एलपीजी की कीमतों और सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
विपक्ष का कहना है कि आम लोगों को राहत देने के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम की जानी चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा रणनीति को काफी मजबूत किया है। कई देशों से तेल आयात करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि वैश्विक संकट की स्थिति में भी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को आसानी से पूरा कर पा रहा है। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि देश में तेल, गैस और एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है और उच्च स्तरीय समिति लगातार हालात की निगरानी कर रही है। अगर पश्चिम एशिया का संघर्ष लंबा भी चलता है तब भी भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ दर्पण लाइव के साथ। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।